मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एसएससी जीडी ठीक है एग्ज़ाम 2000 जो है 25 में यदि आप देने जा रहे हैं तो उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम जो 4 फरवरी का स्टार्ट हो रहा है, समझ लीजिए कि सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, वो जो है इस क्लास को बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा। जिस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उसके आधार पर ही बनाया गया है और कुछ प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ताकि आपको जो है आइडिया लग जाए कि किस तरीके से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए थे, ठीक है। और उसी के आधार पे यहाँ पे प्रश्नों को मैंने बनाया भी है, ठीक है। तो 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा और जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक और जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। क्या कह रहा है आपका जो है यहाँ पे पहला प्रश्न अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और देखें। कह रहा है कि कौन सी जो है अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर जो है श्रृंखला को पूरा करेगी, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पे देखिए ये एक श्रृंखला का प्रश्न है और यहाँ पे वैल्यू जो है आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहीं आपको पता करना है और ये देख लीजिए प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है 2023 में। तो आपको जो है इस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे श्रृंखला से आधारित। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से इसको आप लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग पहले कोशिश कर लीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पहले वाले अक्षर से, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं या यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। लिखा हुआ है जेड जेड और यहाँ पे लिखा है डब्लू। अगर आप देखिएगा तो मैंने बोला है आप लोगों को कि कोड जो है इसका याद होना चाहिए। जेड होता है 26 पे और ये होता है आप लोगों का कितना पे जो है डब्लू 23 पे। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना का अंतर है, -3 का, ठीक है। और क्यूब होता है 17 पे और ये होता है आपका एन 14 पे, यानी कि यहाँ पे भी -3 हुआ है। तो इसके आगे हम -3 कर देंगे तो 23 में से 3 जाएगा 20 हो जाएगा। 20 जो है आपका क्या होता है टी होता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 माइनस कीजिएगा फिर तो ये आपका क्या हो जाएगा 17 क्यू हो जाएगा, ठीक है। पहला अक्षर जो है आपको मिल गया यहाँ पे। कौन सा अक्षर है, पहले टी, पहला अक्षर टी होगा। और अगर आप इसके आगे जो है बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, परंतु इसके जो है देख लीजिए ऑप्शन से आप जाइएगा तो यहाँ पे टी से केवल एक ही जो है ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो है आपका ऑप्शन जो है डी जो है 100% सही उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी तरीके के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप लोग दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे लिखा है, सॉरी ए एक्स। तो एक्स का जो है ए का कितना होता है कोड, तो आप कहिएगा कि जो है जेड के बाद एक्स ए आता है तो यानी कि 27 है। और ये एक्स होता है 24। तो यहाँ पे भी 3 का अंतर हमको दिख रहा है। 27 में से 3 जाएगा 24, 24 में से 3 जाएगा आप लोग कितना हो गया 21, 21 पे देखिए यू आ जाएगा। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे देख लीजिए आगे डब्लू आएगा और जेड आएगा। तो यानी 3 माइनस करके आपको लिखना है और ये श्रृंखला आपका जो है बन जाएगा। नेक्स्ट इस तरीके के प्रश्नों को ईजिली किस तरीके से बनाते हैं, पहले जो दिया गया है इसको जो है अच्छे तरीके से लिख लीजिए। क्या दिया है, डी ई, ये क्या लिखा है, डी ई एफ एफ आई, डी ई एफ आई एन आई एन आई और क्या लिखा है टी ई, टी टी और ई लिखा है, ठीक है। टी और क्या है आपके पास ई, टी और ई जो है आपके पास है। तो यहाँ पे जो है आपको ई लिख लेना है। अब जो है इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए इसने लिखा क्या है पहले यही यहाँ पे देखना है आपको। देखिए ये लिखा है एफ आई और टी ई,
FITEDENI। अगर आप इस तरीके से लिख लेते हैं तो कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिएगा, ये जो लिखा गया है FI, इसको जो है यहाँ पे लिख दिया है, पहले के बाद 2 अक्षरों को यहाँ पे लिखा है। फिर TE देख लीजिए, यहाँ पे TE आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों अक्षर इसके बाद लिखा गया है। उसके बाद से DE, जो पहले वाला 2 अक्षर है, इसको यहाँ पे लिखा गया है। और ये 2 अक्षर जो है ये अंत में आपको दिख रहा है, ठीक है। 2-2 का पेयर लगा दिए है। पहले देखिए ये जो है 3-4 को लिखा है, फिर जो है यहाँ पे लिखा हुआ किसको 8 9 10 को लिखा है, फिर उसके बाद से ये लिखा है पहला दूसरा को, और अंत में लिखा है जो है 5वां 6वां को। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखा है यहाँ पे ATTACHED हो गया। देखिए करना क्या है, ये 2 अक्षर हो गए, ये 2 अक्षर हो गए, तो 2 नंबर वाले पहले आएंगे TA, इसको पहले लिखना था, उसके बाद से अंत वाले को लिखना है, इन दोनों को, तो ED। उसके बाद से पहले वाले पर आ जाना है, क्या लिखा है AT, और बाद में जो यहाँ पे लिखा गया है इसको अंत में सबसे लिखना है CH। अब जो है आपके प्रश्न बन चुके हैं, और देख लीजिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, TEAD। TEAD सभी में है। उसके बाद से ATCH जो है आपके ऑप्शन नंबर केवल किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका D में। तो D वाला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, उस जो है शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संशोधन का सबसे बेहतर जो है ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है आप लोगों का संबंध दिया है, यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी जिस तरीके से खेल से है, ठीक है। जो दिलीप ट्रॉफी होता है ये खेल से संबंधित होता है, यही लिखा गया है, इसका संबंध बता रहा है खेल से। तो उसी प्रकार कौन सा जो है कप जो है किस खेल में खेला जाता है, ये आप लोगों को सही कौन सा दिया गया है ये आपको बताना है। चलिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों के 10 सेकेंड का समय है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि डुरंड कप क्रिकेट में खेला जाता है, कि जो है ध्यानचंद्र ट्रॉफी जो है बैडमिंटन में, जो है बर्दवान ट्रॉफी जो है यहाँ पे पोलो में, और जो है आगा खान कप जो है यहाँ पे हॉकी में। कौन सा खेल यहाँ पे खेला जाता है किसमें आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो डुरंड कप है, ठीक है, ये क्रिकेट का खेल नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। मेजर ध्यानचंद्र भी आपको मालूम है कि फुटबॉल का नहीं है, ये तो मेजर ध्यानचंद्र हॉकी के लिए मशहूर हैं, तो बैडमिंटन थोड़ी ना हो जाएगा। और यहाँ पे बर्दवान ट्रॉफी जो है पोलो से नहीं है। तो बचा हुआ क्या है, आगा खान जो है कप यहाँ पे हॉकी से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सही लिखा गया है। जिस तरीके से दिलीप ट्रॉफी जो होता है ये क्रिकेट में होता है, ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि आगा खान कप जो है हॉकी में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। और श्रृंखला को आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि एसएससी जीडी में कोई ऐसा पेपर नहीं बनेगा जो आपके एग्ज़ाम हॉल में बिना श्रृंखला श्रेणी का बना दे, ठीक है। ये एसएससी का जो है खासियत है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ऐसे जो भी मैं बोलूँ उसको जो है आप लोग करते रहिएगा प्रैक्टिस, बहुत ही बेहतरीन स्कोर होने वाला है आपका। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक को समझेंगे और प्रश्न को सॉल्व आप लोग कर सकते हैं कि 7 से 17 कब होगा।
तो कह सकते हैं कि 7 दूना 14 और 14 3 17, ठीक है। 2 से गुणा करके 3 जोड़ दिया गया होगा, तो वही काम यहाँ पे भी होना चाहिए। 2 से गुणा करके अगर हम 3 जोड़ते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे 400 होगा, यहाँ पे 137 लिखा है, तो 137 दूना कितना होता है 200, 274 हो जाएगा। 37 दूना 74 और 2 जोड़िएगा तो 76, यहाँ पे तो 400 लिखा है। मतलब जो है ये वाला लॉजिक से इसको नहीं बनाया जा सकता है। दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। दूसरा लॉजिक यहाँ से पकड़ लीजिए पहले, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए वैल्यू बड़ा है, तो अगर हम 3 के जगह 2 के जगह पे 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, पहले गुणा करके देख लेते हैं। 3 सत्ते 21, उसके बाद से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 2 11 के 1 है। फिर 3 एकम में 3 और 1 4, 400 कितना हो गया 11, और इसमें से 4 माइनस कर दिया जाएगा। कितना माइनस 4। लॉजिक जो है यहाँ पे मिल गया। क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे जो है आपके क्या किया गया है, 3 से गुणा और माइनस का 4, 3 से गुणा और माइनस का 4 करने से ये आ गया। इसके आगे भी आपका वही काम किया गया है, 3 से गुणा और माइनस का 4। और यहाँ पे देख लीजिए 7 से जो है 17 हुआ है, अगर 3 से गुणा करिएगा 7 त्रिका 21, 21 में से 4 जाता है 17। बात क्लियर समझ में आ गया। तो अब जो है वही काम यहाँ पे आप लोगों को करना है, इसके साथ वही काम करना है। यहाँ पे वैल्यू जो है आपको इजीली मिल जाएगा। क्या करना है यहाँ पे तो 3 से गुणा करना है और माइनस का 4 करना है। 17 चौका गुणा कर लीजिए 68, जो है 17 चौका कितना होता है 68, और 68 में से 4 घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 4 और 6 64। और यहाँ पे देख लीजिए 17 या 51 होता है ना, 4 से नहीं ना गुणा करना है हमको। यहाँ पे कितना से गुणा करना है, यहाँ पे 3 से गुणा करना है ना, और माइनस का 4 करना है। तो 17 या 51 और माइनस का जो है 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 47, ठीक है। तो आप लोगों को देख लेना है 47 कहाँ पे है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 3 जो है कथन और उसके बाद जो है एक और 2 क्रमिक 2 जो है निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए जो है कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न जो है प्रतीक होते हैं, निश्चित कीजिए। दी गई जो है निष्कर्षों में से कौन सा जो है निष्कर्ष कथन का जो है तार्किक जो है रूप से अनुसरण करता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, पहला कथन कह रहा है कि कुछ जो है साइकिल पहिए हैं, फिर कह रहा है कि कुछ पहिए रबड़ हैं, फिर कह रहा है कि कोई रबड़ जो है प्लास्टिक नहीं है। तो यहाँ पे निष्कर्ष आपको 2 दिया गया है। देखिए कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। इम्पोर्टेंट है, कथन निष्कर्ष के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे अच्छे तरीके से कह रहा है कि सभी साइकिल, ठीक है, ये साइकिल हो गया मान के चलिए, इसका जितना भी हिस्सा है वो किसके अंदर आएगा, तो बोला गया है पहिए के अंदर, ठीक है। पहिया को मैं प से लिख देता हूँ। ये जो है पहिया के अंदर आ गया कि नहीं सारे साइकिल, तो कहिएगा जी हाँ ये तो सही है। दूसरे कथन पे आ जाइए, कह रहा है कि कुछ पहिए रबड़ हैं। पहिया का जो है कुछ हिस्सा कौन सा है, रबड़ है, ठीक है, ये रबड़ हो गया। अब कह रहा है तीसरा, कोई रबड़ जो है प्लास्टिक नहीं है। रबड़ का कोई भी हिस्सा प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। ये दोनों में जो है किसी प्रकार का जो है संबंध नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक से यहाँ पे। तो ये जो है आपका प्लास्टिक अलग रहेगा। अब पहला निष्कर्ष पे आ जाइए, कह रहा है कि कुछ पहिए जो है साइकिल हैं। पहिया जो है देख लीजिए यहाँ पे पहिया ये है और इसमें कुछ हिस्सा साइकिल का है। कहिएगा कि जी हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि साइकिल का पहिए का कुछ हिस्सा साइकिल है, यानी कि पहला निष्कर्ष आपका सही बोला है। दूसरे निष्कर्ष पे आ जाइए, कह रहा है कि कुछ पहिए प्लास्टिक है। देखिए ये पहिया है और ये आपके प्लास्टिक हैं। तो ये इसमें बोला ही नहीं गया है कि पहिया जो है प्लास्टिक है। इसमें किसी तरीके का संबंध आपको दिख रहा है, प्लास्टिक अलग है, पहिया
अलग है, तो ये वाला जो है अनुसरण नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो हम लोग बताएंगे कि केवल अनुसरण जो है एक कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि नीचे दिए गए समीकरण में कौन से दो भिन्न चिन्हों और जो है दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण का जो है सही जो है सही हो जाएगा, ठीक है। सही होगा ये आपको चुनना है कि प्लस और गुणा को चेंज और जो है आपको 4 और 9 को चेंज करने से सही हो जाएगा ये समीकरण, या उसके बाद से यहाँ पे दूसरे में दिया है प्लस और गुणा 4 और 6 को चेंज कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है प्लस और माइनस को चेंज करने से, या अंत में लिखा है गुणा और भाग को चेंज करने से ये सही होगा, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो अच्छे तरीके से ये प्रश्न आपको याद रखना है। ये टाइम टेकिंग प्रश्न होता है और एग्जामिनर हर एक शिफ्ट में देता है, ठीक है, ताकि जो है आप लोग इसमें फंसे। तो देखिए ये प्रश्न कभी भी आपको ऑप्शन नंबर डी से बनाना है। किस तरीके से बनाना है याद रखना है कि पीछे से इसको बनाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो क्या करता है, पहला दूसरा तो कभी भी उत्तर नहीं देता है, क्योंकि आप इसको चेक कीजिएगा, टाइम लगेगा तब तक जो है सभी लोग यहाँ पे जो है बना सकते हैं इसको, लेकिन टाइम जो है आपका ले लेगा। तो यहाँ से उल्टा चेक कीजिए, उल्टा ही ऑप्शन ज़्यादातर देता है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 8 8 की जगह पे क्या लिखा है, 8 की जगह पे 9 लिखना है ना, तो इस 8 की जगह पे 9 लिख लीजिएगा। और भागा के जगह पे देख लीजिए, भागा जो है यहाँ पे इसके जगह पे बोल रहा है कि भागा और गुणा को भी चेंज करना है। तो भागा के जगह पे गुणा जो है 4, और गुणे के जगह पे क्या करना है, भागा 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसके जगह पे भागा, गुणा के जगह पे भागा हो जाएगा, 6 हो गया। उसके बाद से प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस 9 के जगह पे क्या लिखा जाएगा, 9 के जगह पे 8, 8 के जगह पे 9 लिख दिए हैं। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिएगा ये जो है 6 से आपको 9 चौका कितना हो गया, 36। 36 में 6 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 4 प्लस का 3 हो गया, ठीक है, 4 प्लस का 3। और यहाँ पे कितना है आप लोगों का, माइनस का 8 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है यहाँ पे 6 का 36 होता है ना, 36 4 मर्द में थोड़ी ना होगा। 6 के पहाड़ में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 छक्का 9 चौका 36, 36 में 6 से भाग देंगे तो 6 ही आएगा, और माइनस का ये हो गया, तो 6 3 हो गया 9, 9 में से 8 जाता है, कितना होता है आपका 1। और देखिए एक ही आपको लाना था, यहाँ पे देखिए एक जो है आपका इस साइड में लाना था। ये किस तरीके से हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी के आधार पे हुआ है कि जब हम लोगों ने गुणा के जगह पे देखिए भागा रखा और 9 के जगह पे 8 रखा, तो ये प्रश्न जो है सही निकल के आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर तीसरे अक्षर से संबंधित है और दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे TEA, टी का संबंध यहाँ पे दिया गया है, तो उसी प्रकार जो है सीन का संबंध यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो है संबंध हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, और थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना होता है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो ये प्रश्न ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ईजिली आप लोग सॉल्व इसको कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिएगा इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ए को लिखा जाएगा यहाँ पे क्या, तो देखिए ये ए को लिख दिया है जेड, ठीक है, इसका अपोजिट लिख दिया है, और ए के बाद क्या आता है, बी आता है।
मतलब देखिए ए से कोई पहले पूछेगा तो क्या आता है जेड, और ए के बाद क्या पूछे होता है जो है बी होता है, मतलब इसके पहले और बाद की संख्या लिखा गया है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। एस का जो है यहाँ पे पहले और बाद की संख्या लिखी गई है, फिर ई के पहले और बाद की संख्या यहाँ पे लिखा गया है। ई से पहले क्या होता है डी, और ई के बाद एफ होता है। उसी तरीके से टी के पहले क्या होता है एस, और टी के बाद यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी लिखा गया है, एन के पहले होता है क्या एम, और एन के जो है बाद होता है ओ। आई से पहले होता है एच, और जो है आपके उसके बाद होता है आई के बाद जे। एस के जो है बाद क्या होता है, पहले क्या होता है आर, और बाद में होता है टी। अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक जो है आप लोगों को इसके साथ लगा देना है। सेम टू सेम लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है। पहले ओ वाले को लिखना है, क्योंकि सबसे पहले एन वाला का लिखा गया था। तो ओ से पहले क्या आता है पी, और ओ के बाद क्या आता है, ओ के पहले आता है नहीं, ओ के बाद आता है नो, ओ से पहले आता है एन, ठीक है, ओ से पहले आता है एन और ओ के बाद आता है पी। एन पी से आपका जो है ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, देख लीजिए कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है ऑप्शन नंबर सी के अलावा। फिर आई के पहले क्या होता है एच, और आई के बाद होता है जे। उसके बाद से देखिए आर के पहले होता है क्यू, और आर के बाद होता है एस। ये आपके केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। एसएससी जीडी में अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो रीजनिंग सीखो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेहतरीन तरीके से आपके हर एक सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पे हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारे क्लासों को अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।